फिर है बैग कंटेन 14 आइडेंटिकल बॉल्स, 4 ऑफ विच आर रेड, 5 ब्लैक एंड 5 वाइट, 6 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग। हमेशा देखिए सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट बताया होता है कि आपने कितनी बॉल सेलेक्ट किए हैं या कितने कार्ड्स बाहर निकाले हैं, ठीक है। बैग कितनी बॉल्स कंटेन कर रहा है 14, इसका मतलब है टोटल बॉल 14 है, वो 14 आइडेंटिकल एक जैसी बॉल्स हैं जिसमें से 4 रेड हैं, 5 ब्लैक है और 5 वाइट है, इसका मतलब ये टोटल मिला के 14 बन जाते हैं। 6 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग, कितनी बॉल्स सेलेक्ट की हैं 6 बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 आर रेड, क्या प्रॉबिलिटी है कि वो जो 6 बॉल्स आपने सेलेक्ट किया उनमें से 3 क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो अब आपके पास टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल बॉल्स आपके पास हैं 14, जिसमें से रेड बॉल्स जो हैं वो आपके पास हैं 4, ब्लैक बॉल्स जो हैं दैट इज़ 5 और वाइट बॉल्स कितनी हैं आपके पास 5, ठीक है। और आपने सेलेक्ट कितनी की हैं 6 बॉल्स सेलेक्ट की हैं, ठीक है। और वो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है वो किस चीज़ की निकालने को कह रहा है, जो ए इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड, यानी जो 6 बॉल्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें से 3 रेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं टोटल वेज निकालूंगी, टोटल बॉल 14 है, सेलेक्ट कितनी की हैं 6, तो इसका मतलब है जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए निकालूंगी तो सब नीचे टोटल वेज आएंगे। तो 14 आपके पास टोटल है और 6 बॉल्स आपने सेलेक्ट किए 14 से 6। अब सबसे पहले मैं इवेंट को अकर कराऊंगी, इवेंट क्या है 3 आर रेड, जो 6 बॉल्स आपने सेलेक्ट किए उनमें से 3 रेड होनी चाहिए। अब मैं देखूंगी मेरे पास रेड बॉल्स कितनी हैं, 4 हैं, तो डेफिनेटली इन 4 में से ये 3 जो है आ जाए ताकि ये इवेंट अकर हो जाए। 4 रेड बॉल्स मेरे बैग में पड़ी हुई थी और उनमें से मैंने 3 रेड चाहिए थी, तो 4C3, ठीक है। अब बाकी की जो आपके पास 3 बॉल्स हैं डेफिनेटली हमने पूरी तो करनी है ना बॉल्स, ठीक है। तो जो बाकी की 3 बॉल्स हैं वो बाकी की रिमेनिंग उसमें से आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास रेड है वो तो आपका बाहर निकल गया क्योंकि रेड में से मैं 3 बॉल्स सेलेक्ट कर चुकी हूँ। पीछे जो कलर्स रह गए वो आपके पास ब्लैक और वाइट रह गए, इनको मैंने कंबाइन कर लिया, ये कितने हो गए आपके पास 10। इसका मतलब है बाकी की जो आपके पास 3 बॉल्स हैं इन रिमेनिंग 10 बॉल्स में से कोई किसी भी कलर की आ जाए, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन रेड। तो मैंने उसको उस कंडीशन को तो पूरा कर दिया कि मेरे पास 4 रेड बॉल्स थी, मैंने 3 रेड चाहिए थी, मैंने 4 में से 3 को ड्रॉ कर लिया। एंड जो बाकी की रिमेनिंग, चूंकि 6 पूरी करनी थी तो बाकी की जो रिमेनिंग आपकी ब्लैक और वाइट थी उनको मैंने कंबाइन कर दिया, बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो ब्लैक आ रही है बाकी की 3 या वाइट आ रही है या ब्लैक एंड वाइट मिक्स आ रही हैं, तो मैंने कंबाइन कर लिया और बाकी की 10 में से कोई सी भी 3 बॉल्स आ जाएँ। तो ये आपका जो इवेंट है 3। डू रिमेंबर दिस कि जितनी बॉल्स आपने सेलेक्ट की हैं वो पूरी होनी चाहिए। आप यहाँ पर लाके ख़त्म नहीं कर सकते, ये सवाल यहाँ नहीं ख़त्म कर सकते। अगर आप ख़त्म करेंगे तो ये पूरा नहीं होगा, नीचे 6 बॉल्स सेलेक्ट हो रही हैं ऊपर 3 हो रही हैं, तो यू हैव टू कंप्लीट द इवेंट, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट है पार्ट दैट एटलीस्ट 2 आर वाइट, कम से कम 2 वाइट होनी चाहिए। तो कम से कम 2 वाइट का क्या मतलब है, 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं। अब वाइट बॉल्स हैं कितनी आपके पास 5 हैं और 6 बॉल्स आपने सेलेक्ट की। जब कम से कम 2 वाइट की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि 2 वाइट हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं या 5 हो जाएं, क्योंकि वाइट बॉल्स हैं ही 5 आपके पास, ठीक है। तो आपने ये खुद करना है अटैम्प्ट, पहले आप 2 के लिए निकालेंगे सेम इसी तरीके से, ठीक है। पहले मैं 1 के लिए निकाल देती हूँ। अगर 2 है आपके पास वाइट बॉल्स तो वाइट बॉल्स आपके पास हैं कितनी 5, तो 5 में से 2 वाइट बॉल आ जाए, ठीक है। 2 बॉल्स अगर आपको वाइट चाहिए और बाकी जो रिमेनिंग आपके पास बच गई हैं वाइट बॉल को अब यहाँ से आप निकाल दें, क्योंकि वाइट बॉल अब आपका इंटरेस्ट हो गया है। अब आपने रेड और ब्लैक बॉल को कंबाइन कर लिया, कितनी हो गई आपके पास 9। तो जो बाकी की 4 बॉल्स बच गई, 2 यहाँ से आ गई, तो बाकी की जो 4 बॉल्स हैं इन 9 बॉल्स में से कोई सी भी आ जाए और टोटल नीचे कितना हो गया 15 से 6। या फिर उसने कहा ना कम से कम 2 वाइट होनी चाहिए, तो कम से कम 2 का मतलब 2 हो जाए, 3 हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, 5 में से 3 सेलेक्ट कर ली और 9 में से कितनी हो गई, 9 में से भी आपको 3 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि 6 पूरी हो जाए, ठीक है। और नीचे ये आ गया टोटल। या फिर 5 में से कितनी आ जाए, 4 आ जाए और 9 में से 2 आ जाए डिवाइडेड बाय टोटल। या फिर 5 की 5 आ जाए और 9 में से कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ए, ताकि 6 पूरा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते क्योंकि 5 बॉल्स पड़ी हुई और नीचे टोटल आ जाएगा। तो अब इनको सम अप करेंगे तो जो है ये आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की निकल आएगी। फिर उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है that is a bag contain 14 identical ball, 4 of which are red, 5 black, 5 white, 6 balls are drawn. ये तो मेरे काले ने करा दिया। A barbell is drawn at random from a box containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles. Find the probability that it is orange or red, not red or blue, or not blue, white, red, blue और white। तो अब आपने खुद अटैम्प्ट करना है, कोशिश करें कि आप इसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। एक मार्बल आपने ड्रॉ किया है फ्रॉम द बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड, 30 वाइट एंड 20 ब्लू एंड 15 और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ऑरेंज और रेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक बॉल आपने मार्बल ड्रॉ किया है वो ऑरेंज है या फिर रेड है, ठीक है। तो ऐड अप हो जाएगा क्योंकि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऑरेंज कितनी है आपके पास टोटल बॉल्स, दैट इज़ 15 और टोटल कितनी है आपके पास, दैट इज़ 10, 30, 10 प्लस 40, 50, 60
और 75, तो कितना हो जाएगा, ऑरेंज कितनी हो जाएंगी 15/75 प्लस रेड कितनी हो जाएंगी आपके पास, दैट इज़ रेड कितनी है आपके पास 10/75। नॉट रेड और ब्लू, तो पहले आप रेड और ब्लू के लिए निकालें, या करके आए, और फिर चूँकि नॉट है तो कॉम्प्लीमेंट आ गया तो उसमें से 1 में से माइनस कर दें। नॉट ब्लू का मतलब पहले ब्लू की निकाल लें, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट ले लें 1 माइनस करके। वाइट की निकाल लें, रेड, वाइट और ब्लू, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ को आपस में ऐड अप कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास कंटेन 10 men and 20 women of which half of the men and half of the women have a brown, find the probability that the person chosen at random is a man or has a brown eyes। ठीक है, आपकी एक क्लास के अंदर 10 मेंस हैं और 20 वुमेंस हैं, जिसमें से हाफ मैन और हाफ ऑफ द वुमेंस जो हैं उनकी ब्राउन आइज़ हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 10 मेंस एंड 20 वुमेंस, हाफ मैन एंड हाफ ऑफ द वुमेन ब्राउन आइज़, का मतलब है 10 में से 5 मेंस की ब्राउन आइज़ हैं और 20 में से 10 वुमेंस की ब्राउन आइज़ हैं। फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द पर्सन चूजन एट रैंडम, वो कह रहा है कि जो आपने एक पर्सन रैंडमली चूज़ किया है, क्या प्रॉबिलिटी है कि वो एक आदमी है, एक मैन है और हैज़ अ ब्राउन आइज़, और उसकी ब्राउन आइज़ हैं। तो यहाँ पे हमें 2 इवेंट्स नजर आ रहे हैं, द पर्सन चूजन इज़ अ मैन, और सेकेंड इवेंट बी है दैट पर्सन चूजन हैज़ अ ब्राउन आइज़, और बीच में और नज़र आ रहा है, और के लिए मैंने आपको बताया था कि ये या वाला है कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे। आपके पास टोटल जो है दैट इज़ 30 मेन एंड वुमेन्स। ठीक है, बल्कि इसको टोटल नहीं, पहले हम मेन एंड वुमेन लिखते हैं। टोटल मेन जो है वो आपके पास 10 है और वुमेन्स आपके पास 20 हैं। हाफ ऑफ द मेन एंड हाफ ऑफ द वुमेन हैज़ अ ब्राउन आइज, फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द पर्सन चूजन दैट रैंडम इज अ मैन और हैज़ अ ब्राउन आई। ए इवेंट हम कर लेते हैं, द पर्सन चूजन इज़ अ मैन। ठीक है, एक आदमी है, और जो बी इवेंट है दैट द पर्सन चूजन हैज़ ब्राउन आइज़। ठीक है, तो हमने जो इवेंट निकालना है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे और आ रहा है, तो इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द प्रॉबिलिटी, किसने कहा है दैट पर्सन चूजन इज अ मैन और हैज़ अ ब्राउन आइज, सो दिस इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड दिस इज इक्वल टू द प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमने नॉन म्यूचुअली का बताया था। क्योंकि हमें पता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बहुत से आदमी हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो एक अगर मेन है तो उसकी ब्राउन आइज़ नहीं है, या अगर वुमेन है तो उसकी ब्राउन आइज़ नहीं है। सो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमें प्रॉबिलिटी चाहिए किस चीज़ की, प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द मैन एंड हाफ ऑफ द वुमेन दैट हैज़ अ ब्राउन आई। अच्छा, सबसे पहले तो हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है ए की। ए क्या है, द पर्सन चूजन इज अ मैन। मैन कितने हैं आपके पास 10 और टोटल कितने हैं आपके पास 30। ठीक है, तो अब आपने मैन की जो प्रॉबिलिटी है वो लिखनी है। तो मैन कितने हैं 10, मैन की फेवर में 10 और टोटल कितने 30। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई 10/30 प्लस बी क्या है आपके पास, दैट अ पर्सन चूजन हैज़ अ ब्राउन आइज। ठीक है, दैट अ ब्राउन आइज। तो उसमें आपको क्वेश्चन में बताया दैट हाफ ऑफ द मैन एंड हाफ ऑफ द वुमेन हैज़ अ ब्राउन आइज। तो अब ब्राउन आइज वाले जो हैं वो कितने हैं आपके पास, ये देखिए, मैन में से हाफ हो गए 5 और वुमेन में से हाफ कितने हो गए 20 का हाफ कितना हो गया 10। ठीक है, तो ब्राउन आइज वाले, बी किस चीज़ की है, ब्राउन आइज, कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि वो वुमेन है या मैन है, सिंपल ब्राउन आइज। तो ब्राउन आइज कितनी है, ब्राउन आइज 5 मैन की है और 10 वुमेन की, तो ब्राउन आइज कितनी हो गई 15। तो मैंने जब ब्राउन आई की प्रॉबिलिटी लिखनी है तो ब्राउन आइज वाले हैं 15 और टोटल कितने हो गए 30। अब यहाँ पर आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यानी इंटरसेक्शन आ गया है, कॉमन पार्ट आपका। क्या कह रहे हैं इंटरसेक्शन बी, द पर्सन चूजन इज अ मैन एंड हैज़ अ ब्राउन आइज। देखिए, और एंड में जब उसने कहा, क्वेश्चन था द पर्सन चूजन इज अ मैन और हैज़ अ ब्राउन आइज, तो यूनियन आया। यहाँ पर जब आपका इंटरसेक्शन आया, इसका क्या मतलब है, द पर्सन चूजन इज अ मैन एंड हैज़ अ, यानी आदमी भी हो और उसके साथ साथ उसकी ब्राउन आइज भी हो। तो कितने आदमी हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं, तो मुझे बताएं कि कितने आदमी हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं। 5 मेन्स हैं जिनकी ब्राउन आइज हैं, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया कि आदमी भी हो और उसके साथ साथ उसकी ब्राउन आइज भी हो। तो 5 मेन हैं और उनकी ब्राउन आइज हैं, और टोटल कितने हैं आपके पास 30। यू जस्ट सिंप्लीफाई दैट एंड सॉल्व इट। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। इन द ग्रुप ऑफ 20 डेड 4 आउट ऑफ 7 वुमेन एंड 2 आउट ऑफ 13 मैन वेयर्स ग्लासेस। यहाँ पे ग्लासेस की बात आ गई है, ब्राउन आइज के बजाय सवाल उसी तरह से है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चूजन इट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप एज अ वुमेन और समवन हु वियर ग्लासेस। तो अब जिस तरीके से ऊपर 2 इवेंट थे, दैट द पर्सन चूजन इज अ मैन और हैज़ अ ब्राउन आइज, यहाँ पे है द पर्सन चूजन इज अ वुमेन
ए इवेंट वुमेन हो गया और बी इवेंट क्या हो गया, समवन हु वेयर ग्लासेस। और हमें बताया हुआ है कि 7 वुमेन हैं, उसमें से 4 वेयर करती हैं ग्लासेस और 13 मैन हैं, उनमें से 2 करते हैं वेयर ग्लासेस। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है जिस तरीके से ये किया था, ठीक है।